देखो यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पे जो हमारा कल होमवर्क दिया था हमने, क्या है हमारा होमवर्क यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई साइन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका क्या करना था, हमें लिमिट निकालना था। तो लिमिट देखो यहाँ पे, ये तो इजी है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेम अलोंग पाथ क्या कर लोगे, अलोंग एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से करोगे तब तुम्हारा ये y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब ये y 0 पुट कर दिया तो टोटल आंसर तुम्हारा 0 हो जाएगा। फिर बाद में देखो कि अलोंग y एक्सिस करोगे तो तुम्हारा x 0 होगा, फिर बाद में ये वाला 0 हो जाएगा तो टोटल आंसर 0। फिर बाद में देखो y इक्वल टू एम एक्स पुट कर लो। अगर एम एक्स पुट करोगे तो देखो यहाँ पे y पे क्या आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर बाद में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये टोटली क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। मतलब इसके 90% चांसेस ये है कि इसका लिमिट 0 आ रहा है। तो बाय डेफिनेशन जाएंगे हम, तो इसका डेफिनेशन क्या है आपको फिर से बता देता हूं कि आपको 2-3 बात अगर सेम आ जाए तो आप डेफिनेशन थ्रू जा सकते हो। तो आपकी डेफिनेशन आपको पता है कि क्या है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर कब मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो ये वाली आपकी डेफिनेशन है। तो आप ये वाला गिवन ले लो फर्स्ट, तो जो भी इसका लेस देन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। फिर एप्सिलॉन से कन्वर्ट किस में करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, जो आएगा वो लेस देन डेल्टा ही होगा। तो सेम देखो, अब इसको मैं मॉडुलस में लेता हूं, आपका लिमिट कितना आ रहा है, सारा पाथ का 0 आ रहा है, तो मे भी 0 आ सकता है। तो अब क्या करना है, हमें इसका 0 लेना है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स वाई साइन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अभी तो -0 मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूं मैं। अब इसका सेपरेट मॉडुलस क्या जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई इंटू मॉड ऑफ साइन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस यूजिंग प्रॉपर्टी मॉडुलस की। फिर बाद में देखो कि ये वाला मॉडुलस जो है मॉडुलस ऑफ एक्स, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वाई सिमिलरली। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये साइन जो है मॉडुलस में है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन की कहां तक जाएगी, लेस देन 1 तक जाएगी, और मिनिमम कहां तक जाएगी, -1 तक। तो ये -1 और 1 के बीच में होगी। कुछ नंबर होगा ये पता नहीं हमें, ये 1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। मतलब -1 के 1 to 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करता हूँ 1। जब यहाँ से 1 पुट कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो लेस देन भी हो सकता है, यहाँ अगर पाथ 0.5 हो जाए ये लेस देन होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू लगाया। अब यहां तक तो आपको सेम सबको पता ही है। यहां से आगे क्या करना है आपको, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। फिर बाद में लेस देन किससे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। फिर यहां से स्क्वायर रूट ले लो मॉडुलस का, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप y का निकाल सकते हो, मॉड ऑफ y क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जो होता है ये लेस देन क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब यहां से हमें डेल्टा निकालना है, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप दोनों साइड से क्या कर लो, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड से स्क्वायर रूट करने के बाद दिस इज अ स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर निकल जाएगा इसका। तो आप ये वाला क्या होता है आपका डेल्टा, तो आप यहां से कर दोगे पुट डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो आपका आ जाएगा लिमिट
एग्जिस्ट फॉर किसके लिए, डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, देन लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का लिमिट कितना आ रहा है 0। यहां से आप ऐसा बोल सकते हो। अब सिमिलरली देखो यहां पे, सिमिलरली क्या करना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 सेम सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है आपका, यहां पे ये वाला, ये आपको समझ में आ गया, सेम है यहां पे भी, इसका भी। अब देखो यहां पे सेम सिमिलरली एक्स वाई साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब पार्ट लोगे फर्स्ट तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दोनों, तो ये 0 ही होगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई 0 होगा तो 0 हो जाएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, एक्स 0 होगा। फिर बाद में जब पार्ट पुट करेंगे तभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एम एक्स पुट कर लो यहाँ पे। अब अलॉन्ग मुझे क्या करना है, पार्ट y इक्वल टू एम एक्स पुट करता हूं यहाँ पे, तो अलॉन्ग क्या आ जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, यम और y की वैल्यू कितनी है, यम एक्स स्क्वायर साइन कितना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यम एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर बाद में यहां से अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां से यम एक्स स्क्वायर साइन ब्रैकेट में यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस यम स्क्वायर, सॉरी यहां से स्क्वायर, ये ब्रैकेट सॉल्व, फिर बाद में यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस यम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब कितना यहाँ पे यम है, यम साइन एक्स बाहर निकालता हूं मैं, एक्स बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट में था बाहर आ गया, अब स्क्वायर रूट में क्या बचा 1 माइनस यम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यम स्क्वायर। आपको यहां तक समझ में आ गया, कुछ नहीं, सिर्फ क्या क्या है, हम एम एक्स की वैल्यू पुट की यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसका लिमिट सॉल्व करना है अपने पास, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एक्स है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का अब हमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स रहा तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब एम एक्स जो है यहाँ पे, एम एक्स मतलब एम की वैल्यू यहां भी आनी चाहिए, मतलब दोनों, तो यहां से x तो है लेकिन उसका जो कोएफिशिएंट कितना है वो तो लाना है हमें, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यम स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यम स्क्वायर, क्योंकि यहां पे, क्योंकि चलो यहाँ पे नीचे x ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पे यहां से डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 अगर पुट कर दिया मैंने, क्योंकि नीचे x नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। ये किसके लिए होल्ड था, जब आपके पास x नीचे हो तो, लेकिन यहाँ पे आपके पास x नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो यहां से आप डायरेक्टली कितना आ जाएगा, साइन 0 पुट करोगे, साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो आपके पास तीनों पाथ से 0 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 90% आंसर 0 आ सकता है। तो आप क्या करो, अब देखो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके पास मैंने बताया था कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, दोनों मेथड से हमने सॉल्व करा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका आंसर सेम ही आता है। तो अब देखो यहाँ पे कि क्या करना है आपको, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एक्स पुट करना है और y इक्वल टू क्या, आर साइन एक्स पुट करना है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आता है, हमने देखा था यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू ये सिर्फ आर स्क्वायर आता है। अगर यहां से आर की वैल्यू निकालनी हो तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने देखा था। अब क्या करना है हमें कि ये डेफिनेशन में पुट करो। अब सिमिलरली ये वाला एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स वाई साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां तक आ गया, आप यहां से ले माइनस
जीरो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला एफ ऑफ एक्स माइनस एल होता है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए है और एल की वैल्यू जीरो है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे अब ये तो जीरो निकल गया, अब सारे का मॉड ये वाला पुट कर दो। अब एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, आर कॉस थीटा, और एक्स, बाद में इंटू साइन की वैल्यू कितनी है, आर साइन एक्स, इंटू फिर बाद में ये वाला साइन स्क्वायर रूट में एक्स की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस फिर वाई की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट में है, अपॉन फिर बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, आप लिखना है तो लिख लो। तो यहां से आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, आर स्क्वायर। अब टोटल का क्या करना है, हमें मॉडुलस निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला r इंटू आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर बाद में यहाँ पे साइन स्क्वायर रूट से r बाहर निकल गया, r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो यहां से देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद cos x इंटू साइन एक्स, फिर बचा कितना अपने पास, देखो यहाँ पे क्वेश्चन सही है, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos x साइन एक्स, फिर बाद में ये वाला बचा। अब इसका मॉडुलस ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब लास्ट वाला जो है, अब देखो यहां पे क्या है हमारे पास कि तो अब देखो ये वाला जो लास्ट थ्री क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0। तो अब यहां से क्या आ जाएगा कि लिमिट एक्स वाई, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो ये तो अलोंग पाथ एक्स एक्सिस जाओ या वाई एक्सिस जाओ तो इसका आंसर जीरो आएगा। लेकिन अब मैं जो पाथ लेने वाला हूं, एक देखो आप जब सॉल्व करोगे तब दोनों पाथ ले लेना, यहां से जीरो आ जाएगा। अब देखो मैं तीसरा पाथ जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका बेस दोनों का सेम करना है। तो मान लो कि मैं क्या पुट करूं यहाँ पे, y⁴ है तो यहाँ पे y⁴ x⁴ है, तो यहाँ पे जो है तो मैं y इक्वल टू mx ही पुट कर लेता हूं। mx पुट किया तो यहां से x की पावर कितनी आ जाएगी 4, तो यहां से पुट कर दो लिमिट, जब मैंने y इक्वल टू mx पुट करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अब x स्क्वायर तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पे mx है, तो यहाँ पे mx अपॉन फिर बाद में x⁴, तो x⁴ यहाँ पे प्लस फिर बाद में y की वैल्यू कितनी है m⁴ x⁴। अब इसको सॉल्व करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर ये क्या जाएगा आपका x³ इंटू m अपॉन ये x⁴ कॉमन निकालता हूं यहाँ पे, तो क्या जाएगा ये 1 प्लस m⁴। तो x³ और यहां से x⁴ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो बचा कितना है m अपॉन x, बचा यहाँ पे x⁴ था तो 1 प्लस m⁴। अब ये वाली तो कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन x का लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो कितना आता है यहाँ पे देखो कि 1 m अपॉन 1 प्लस m⁴ मैंने 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब 1 अपॉन 0 पुट करना है x की जगह, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है इंफिनिटी, तो ये टोटल आंसर कितना आ गया इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मीनिंग ये होता है कि आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि आपका लिमिट कुछ फाइनाइट नंबर आ जाए, लेकिन इस पार्ट से तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाथ है तीनों ये इक्वल नहीं आ रही है। फर्स्ट दो पाथ से आंसर 0 आ रहा है आपका, दूसरा से 0 आ रहा है, लेकिन थर्ड से आंसर कितना आ रहा है इंफिनिटी, मतलब यहां से तो ये पाथ एग्जिस्ट ही नहीं हो रही, तो यहां पे हम बोलेंगे कि इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला आप लिख लेना।
देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपने 12th में पढ़ा है कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूटी आपने देखा है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि टू वेरिएबल में कंटिन्यूटी क्या होता है। देखो अब मैं सिंगल वेरिएबल में आपको याद कराता हूं कि कंटिन्यूटी क्या होता है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या होता है कि मान लो कि ये वाला ग्राफ है आपका, कि ये फंक्शन जो है ऐसा ग्राफ है, ये कहां पे ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। मान लो कि ये चल रहा है यहाँ पे और ये वाला ब्रेक हो गया। अब जहां पे ब्रेक हुआ है हम बोलेंगे फंक्शन तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, जो ये वाला पॉइंट है। हम तो 12th में हम पढ़ते थे कि ये सपोज मान लो कि ये 2 पॉइंट है, तो हम बोलते थे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट 2 पे। लेकिन हर तरफ ये तो कंटिन्यूस ही होता है। देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, लेकिन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, 2 पे। मान लो यहाँ पे 4 5 पे ये ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो फंक्शन है वो 5 पे डिसकंटिन्यूस, 2 और 5 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन बाकी जो बचे पॉइंट है उस पे फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस ही है। सिमिलरली आपको 2 वेरिएबल में चलना है, मतलब अभी डेफिनेशन यहाँ पे क्या थी आपकी, सिंगल वेरिएबल में देखो कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर क्या, कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो देखो यहां पे जब हमारा डेफिनेशन सिंगल वेरिएबल में क्या था कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, हमें ए पॉइंट पे चेक करना था, तो हम क्या कर रहे थे कि एफ ऑफ ए, मतलब आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होता है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू। अब देखो दोनों में कंपेयर करो कि एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ ए माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको सिमिलरली लिमिट की डेफिनेशन की तरह ही सॉल्व करना है, और आपको क्या लाना है कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा लाना था वहां पे। ये सिंगल वेरिएबल में था। तो अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में, अब इसको हम डबल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स तो सिंगल वेरिएबल है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ये डबल वेरिएबल। देखो यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये आ गया डबल वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो कि माइनस एफ ऑफ ए, ये सिंगल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू है सिंगल, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, किस पॉइंट पे, एफ ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल का फंक्शन चल रहा है। यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ भी लेस देन एप्सिलॉन है, व्हेनेवर, वहां भी व्हेनेवर है, यहाँ भी व्हेनेवर है। ये वाला जो है ये सिंगल वेरिएबल में चलता है, और ये वाला जो है ये वाला डबल वेरिएबल में चलता है। देखो लिमिट और कंटिन्यूस में कोई डिफरेंस नहीं है। लिमिट में क्या करता है, डेफिनेशन में क्या करते हैं हम कि एफ ऑफ ए कॉमा बी की जगह यल पुट करते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें यल नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये वाला पुट करना है। देखो यहाँ पे फंक्शन का लिमिट जब एग्जिस्ट होगा, मतलब लिमिट मान लो 5 आ गया आपका, तो फंक्शन की वैल्यू भी 5 आना चाहिए, तभी क्या बोलेंगे हम कि इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम प्रोसेस देखो यहाँ पे, अगर आप फंक्शन का लिमिट कुछ आ जाए और फंक्शन की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल आ जाए, तो आप बोलेंगे कि फंक्शन का क्या है कि ये लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा आपको बताता हूं सिंगल वेरिएबल में, कि मान लो कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 5x अपॉन एक्स, और इक्वल टू यहां पे 5 दे दिया, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि आपका जो है x इज नॉट इक्वल टू 0 जब होगा तब मेरा फंक्शन क्या है, साइन 5x अपॉन एक्स, और जब x की वैल्यू 0 हो, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इसका मुझे आंसर निकालना है। जब x की वैल्यू 0 फंक्शन में तो उसका 5 आंसर आता है, इसका मीनिंग हुआ एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। देखो यहाँ पे ये वाला मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, जब फंक्शन ऐसा हो
जब x की वैल्यू 0 हो आपकी, तब फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 हो, आपको ग्राफिकली बताना हो, तो देखो यहां पे आपका यहां पे 0 है, तो 0 के लिए फंक्शन ये वाला फंक्शन होता है, तो 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है। अब जब फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाले पूरे पार्ट आ जाएगा आपका, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों पार्ट आ गए। तो उसके लिए फंक्शन क्या है आपका, साइन 5x अपॉन x, और इसके लिए साइन 5x अपॉन x। जब कब, जब आपका ये x इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मान लो और फंक्शन कोई हो, आपको ग्राफिकली बताना हो कि यहां पे देखो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू, यहां पे मैं ले लेता हूं मान लो कि x स्क्वायर इफ x लेस देन 0, फिर बाद में x क्यूब इफ x ग्रेटर देन 0, और यहां पे 6 इफ x इक्वल टू 0। तो आपका इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कि आपको फंक्शन, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, x लेस देन है, तो आपको ग्राफिकली बताना हो तो ये 0 है। देखो 0 पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। जब x लेस देन 0 हो, देखो x कितना है, लेस देन 0, तो आपका ये वाला पार्ट आता है, x लेस देन 0 मतलब -5 -2 -1, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। और जब x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब ये वाला पार्ट, उसके लिए फंक्शन कितना है, एक्स क्यूब। मान लो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि f ऑफ 10 इक्वल टू कितना, तो इस फंक्शन में f इक्वल टू 10, ये तो x होता है आपका, तो x ग्रेटर देन क्या होता है, 0, x ग्रेटर देन 0, तो ये इस साइड में आ जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा, तो उसके लिए फंक्शन कितना है आपका, ये वाला। तो आपको f ऑफ 10 निकालना हो तो उसके लिए x क्यूब फंक्शन है, तो ये 10 क्यूब हो जाएगा, तो 10 क्यूब जो भी होगा वो। मान लो कि आपको पूछा जा सके कि f ऑफ -3 इक्वल टू कितना जा, देखो -3 के लिए, -3 कहां आता है, इस साइड आता है, तो -3 के लिए आपके पास वैल्यू कितनी है, तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर पुट करो, तो अब x की जगह क्या आ जाएगा, -3, तो -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये वाला इस फंक्शन का मीनिंग होता है। अब देखो इस फंक्शन का हमें कंटिन्यूस है या नहीं चेक करना है, तो अब f ऑफ 0, देखो x इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है, 5, तो अब हमें इसका लिमिट निकालना है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन f ऑफ a, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 0, तो अब इसका लिमिट अगर 5 आ जाए तो आप बोलोगे कि इसका लिमिट क्या, ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस। तो मैं इसका लिमिट निकाल लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो फंक्शन कितना है मेरा, साइन 5x अपॉन x। अब आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि लिमिट की क्या है, डेफिनेशन x टेंड्स टू 0, साइन mx अपॉन mx रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। अब mx जो है यहाँ पे कितना है हमारा, 5 है, तो आपको भी नीचे 5 एंगल लाना है, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे 5 एंगल ले आओ, और इस 5 को कैंसिल करने के लिए ऊपर 5। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 इंटू 5 कितना है यहाँ पे, 5। तो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे इसका लिमिट जो है, लिमिट है कितना है, 5, और फंक्शन की वैल्यू भी 5 आ रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली ये वाला डेफिनेशन, आप इस डेफिनेशन, इसका मीनिंग यही होता है, इसका मीनिंग ये होता है। सिमिलरली आप जो है ये फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। यही डेफिनेशन, इसी तरह हमें क्या करना है कि किसी फंक्शन का लिमिट आ जाए, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो, अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो तो वो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। जब आप कंटिन्यूअस चेक करोगे तो उसके पहले आपको लिमिट चेक करना पड़ेगा। आपको तो पता है लिमिट के हम बहुत सारे एग्जांपल लिए। अगर किसी फंक्शन का बोला आपको कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं दिखाओ, तो आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो कितना हो रहा है। अगर मान लो किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और जीरो आ रहा है तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो है क्या। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अगर फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट वहां से बोल देंगे कि फंक्शन डज नॉट, मतलब फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन सिमिलरली हमने जो वन वेरिएबल में देखा था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एफ ऑफ ए, सिर्फ डेफिनेशन चेंज का हुए कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट में क्या था, यल था। अब यहाँ पे क्या गया, एफ ऑफ ए कॉमा बी। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। और यहां से इसको देखो सिमिलरली लिमिट एक्स कॉमा इसको अगर ये एफ ऑफ ए और लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि एफ इज क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेंगे आप यहां पे। अब देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है यहां पे क्या है, इन्वेस्टिगेट फॉर कंटिन्यूटी द फंक्शन। आपके पास फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखा है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये वाला फंक्शन। और जब फंक्शन की वैल्यू 0 हो, 0,0 तब 0 है, तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी एट पॉइंट 0,0 पे। अब 0,0 पे चेक करना है तो फर्स्ट देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका टारगेट क्या है कि आपको लाना है लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी, मतलब 0,0। तो हम फर्स्ट इसका चेक करेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो कंटिन्यूअस की बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट हम इसका चेक करेंगे कि ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। देखो फर्स्ट इस फंक्शन का लिमिट चेक करेंगे हम, तो अलोंग सेलेक्ट अलोंग पाथ एक्स एक्सिस से करेंगे तो यहां पे y इक्वल टू 0, तो आपका लिमिट कितना आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। आप बोल रहे होगे कि ये लिमिट सर 0 क्यों ले रहे हैं। आप जब नोटबुक हाथ में लोगे, आप जब सॉल्व करोगे तब आपका भी आंसर ये क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आप यहाँ पे जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस करोगे तब ये 0 होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस करोगे 0 होगा। आप बोलोगे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम x0 पुट करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, जब आप y पुट करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। तो अब जो है हम थर्ड पाथ लेने वाले, यहाँ पे ट्रू फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, दोनों 0 0 आ रहा है। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि आपका जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है कि अब हमें क्या अलोंग पाथ, अब हमें क्या करना है। देखो आपको किस टाइप में दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे तो साइन नहीं है, कॉस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, आपकी जो x की पावर है उसको y की पावर सेम लाना है। तो आप क्या पुट करो y की जगह, जो आपका x⁴ आ जाए। तो आपको क्या करना है कि y की जगह क्या पुट करना है, mx², क्योंकि अगर x² कर दूं तो y² है, यहां से इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसलिए मैंने y की वैल्यू क्या पुट किया है, mx²। तो आप ये वाला पुट कर दिया तो ये वाला x⁴, यहां भी क्या जाएगा आपका x⁴ आ जाएगा। चलो अब इसका मैं लिमिट दे देता हूं, लिमिट x टेंस टू 0। अब पुट कर दो यहां पे x² इंटू वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, mx² अपॉन, अब यहाँ पे x⁴ प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे m², और ये स्क्वायर था तो इसका कितना हो जाएगा 4। यह समझ में एक तरह से कि y² यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे y², अब यहाँ पे y² की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अब x⁴ कैंसिल हो गया,
आपका कितना है लिमिट इक्वल टू, देखो यहाँ पे सारा कांस्टेंट निकल गया तो बचा कितना पे यम अपॉन 1 प्लस यम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब यम इज हमारा पैरामीटर है, यम क्या हमारा पैरामीटर, तो डिफरेंट पाथ के लिए आपका क्या आ गया लिमिट, डिफरेंट लिमिट आ गया। अगर आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, लिमिट इज फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिसकंटिन्यूअस है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस है, और जो डिसकंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। तो अब यहां से इज अ पैरामीटर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 डिफरेंट पाथ, सेम ऑफ डिफरेंट पाथ हैविंग डिफरेंट लिमिट। आप लिख लेना यहाँ पे नोटबुक है, आपको समझ में आ गया है, बहुत सारे एग्जांपल ले लिया आपने कि डिफरेंट पाथ के लिए क्या आएगा डिफरेंट। तो आप यहां से क्या बोलोगे आप लास्ट को कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा आपका, अगर पाथ अलग अलग आ रहा है तो यहां से आप बोलोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कि फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे चेक करे थे हम, एट अ पॉइंट 0,0 पे। नॉट अ कंटिन्यूअस का आप आगे भी लिख सकते हो कि फंक्शन नॉट अ कंटिन्यूअस है, तो क्या है फंक्शन यहां पे, फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे 0,0 पे। तो आप यहां पे चेक कर लेना, मतलब देखो आपको ये समझ में आ गया है कि कंटिन्यूअस क्या है, और बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हम कंटिन्यूअस का, आपको 10% भी समझ में आ गया हो तो ठीक है, और बहुत सारे हम एग्जांपल लेने वाले हैं हम यहाँ पे।